सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में फ़ैसल मकसूद हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है, हमेशा से हम नए से नए और अहम इशू जो हैं वो उजागर करते हैं। आज भी जब हम बात करेंगे तालीम पे, क्योंकि चूँकि आपको पता है 2 मार्च 2020 के बाद तमाम तालीमी अदारे जो हैं वो बंद रहे और बच्चों की तालीम व तरबियत में एक खला पैदा होगी। खला पैदा होने से बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ घरों तक महदूद रह गए। क्या सवाल ये पैदा होता है, लेकिन आज वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत तालीमी अदारे खोलने के लिए इजलास हुआ, जिसमें ये फ़ैसला किया गया बाकायदा तौर पर कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं 15 सितंबर से खोले जाएं। इसके अलावा जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी जो 9th क्लास तक स्कूल हैं, उनको 25 सितंबर से खोला जाए, जबकि 1 अक्टूबर तक जो है प्राइमरी स्कूल खोले जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि जो खला तलबा को तालीम हासिल करने में पैदा किया गया या पैदा हुआ ये कुदरती आफात के ज़रिए या कोरोना वायरस के वजह से, क्या इससे तलबा में क्या वाज़ह तब्दीली रुनमाई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छा ये बताएं, स्कूल खुलने लगे, कैसा लग रहा है? इतने अरसे बाद स्कूल खुलने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल खुलने के बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पढ़ाई वगैरह नहीं करेंगे? क्यों नहीं, पढ़ाई करेंगे। अभी पढ़ाई स्टार्ट हुई, इतने दिनों से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, बोर हो रहे थे घर बैठे बैठे, मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों, घर में क्या घर वाले डांटते क्या? नहीं, घर में डांटते कोई नहीं है। घर में भाई कौन बैठा रहे, घर में पूरा दिन घर पे बैठा रहता था। कभी ट्यूशन जाता, ट्यूशन से वापस आके पूरा दिन घर पे ना बैठ रहता। अब स्कूल खोल रहे, सही हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नशा दिया जाता है। नशा दिया जाता है? बच्चों को नशा दिया जाता है, बच्चों को चर्स पिलाई जाती है, आइस पिलाई जाती है। और मैं इतनी परेशान हूँ, मैंने अपने बेटे को बाहर भेजा है, विजिट पे भेजा है, वो कोरोना की वजह से रुक गया और वो रो रहा है, मुझे बुलवाएं। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा वापस आए। 8th क्लास में पढ़ता था, उसको यहाँ लड़के चर्स पिलाते थे। मैं कह रही हूँ ये जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों से जो बड़ा बच्चा आपको नजर आएगा ना 10-12 से ऊपर, हर बच्चा चर्स पी रहा है। 3 महीने से 2-3 कोरोना की वजह से ये सब बंद हो गए। बंद हो गया तो घर में क्या करते हैं? घर में ये दाल लाना, पानी लाना, ये काम करते, दूध लाना। तो पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। किससे पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ता हूँ। नहीं, स्कूल के अलावा घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं? ट्यूशन भी नहीं जाते? तो सारा दिन पानी भरते रहते हो, घर के सामान उठाते रहते हो, काम करते हो। हाँ, तो, यही तो अच्छा नहीं है कि घर में रहते हो? घर स्कूल में जाना चाहते हो? स्कूल तो अच्छा होता है, घर में पूरा दिन बैठकर बोर हो जाते हैं। कौन सी क्लास के हो? 2 में हो? हाँ 2 का टेबल आता है? हाँ। सुनो, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 5 10, 2 × 12, 2 × 7 14, 2 × 8 16, 2 × 9 18, 2 × 10 20। अपना नाम बताएं। मोहम्मद साइम मुस्तफ़ा। मोहम्मद साइम, कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में हूँ। अच्छा, कितने अरसे से स्कूल नहीं जा रहे? 2-3 महीने से, क्यों नहीं जा रहे? कोरोना की वजह से। तो अभी तो स्कूल खुलने लगे, स्कूल खुलने लगे हैं, खुशी है हमें इस बात आपको की। खुशी है? जी, क्या होता है स्कूल में? स्कूल में क्यों खुशी मिली? मज़ा आता है, पढ़ते हैं दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, मज़ा आता है स्कूल में। तो घर में क्या करते हैं? घर में कभी मार्केट चले जाना, कभी बाहर बस निकलने जाना और कभी पार लेना बैठ के चलते। क्या मार्केट से क्या लेने जाते? घर वाले काम कराते हैं? जी, कभी दूध दही, कभी चीज़ें वगैरह तो घर में लेने पढ़ाने वाला कोई नहीं? जाना। मैं खुद पढ़ता हूँ बैठ के। कोई पैगाम देना चाहोगे जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया से? कुछ नहीं, इसलिए मैं खुशी है, इसलिए स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए मैं खुशी है, मैं बहुत खुशी है। स्कूल में सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? कुछ नहीं। मेरा नाम मोहम्मद उमर भट्टी है, ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं मैट्रिक में हूँ। अच्छा, आपको पता है कोरोना वायरस आया, उसकी वजह से स्कूल बंद हो गए, जी। तो अभी स्कूल खुलने लगे हैं, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? लग रहा तो अजीब सही है, क्योंकि हर बच्चे को लगेगा। अभी तो मतलब इतना अरसा घर रह के तो अब तो किसी को मतलब पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा, बच्चे हैं काफ़ी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, कोर्स भी कवर करना है, अभी क्लासेस पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो इस वजह से जाना है स्कूल, अब करना पड़ेगा। घर के और स्कूल के माहौल में क्या फ़र्क है? आप तो घर में इतना सारे, घर में क्या मसाइल होते हैं और स्कूल में क्या मसाइल? मसाइल तो नहीं, मतलब एक्टिविटीज़ अलग होती हैं ना। स्कूल में आप दोस्त वगैरह होते हैं, घर में फैमिली होती है, फैमिली के साथ अलग मतलब बंदा अलग तरीके से रहता है, दोस्तों के साथ अलग होता है, हंसी मजाक होता है, ये बस यही फ़र्क है। तो स्कूल में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सब्जेक्ट मुझे लगता है मैथ्स।
मैथ लगता है। कौन सी क्लास के हो? मैट्रिक। तो सबसे बुरी टीचर कौन सी लगती है? कोई नहीं। कोई भी नहीं। कोई पैगाम देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं? स्टूडेंट्स को बस ये कि अब टाइम ज़्यादा गुजर चुका है, अब कोर्स कवर करना है, तो दिल लगा के पढ़ें बस। स्कूल खुल रहे कैसा लग रहा है? जी क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम बिलाल है। फिलहाल कौन सी क्लास में? आई एम इन 5 रेन। ओके, ये बताएं कि अभी स्कूल बंद थे कितने अरसे से, आप घर में बैठे हुए थे, कैसा लग रहा था घर में? घर में बहुत बोर हो रहे थे, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत वो हो रही थी, तो हमारे स्कूल वालों ने क्लासेस खोली थी, तो हम बहुत बोर हो रहे थे। स्टाइल से 2 मंथ्स हम बैठे हुए थे घर में, तो अब स्कूल खुल रहे तो हम बहुत एक्साइटेड रहे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। अच्छा, सिर्फ फ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड है? जी, और मैम्स को भी देखने के लिए और स्टडी के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम। अच्छा, ये बताएं कि आप घर में क्या एक्टिविटी कर रहे थे? घर में हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और ये इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स और हैंग आउट कर रहे थे हम फ्रेंड्स के कजन्स के साथ। तो अच्छा, अब स्कूल खुले तो कैसा महसूस हो रहा है? हाँ। घर के माहौल में और स्कूल के माहौल में क्या फर्क है? हाँ, घर के माहौल में, घर तो क्या कहते हैं, घर में बोर मामा पापा तो वो लेक्चर देते रहते हैं कि बदतमीज़ी नहीं करनी, वो उनके बारे में बताते हैं, पर स्कूल में आपको कुछ डिफरेंट मिलता है सीखने के लिए। कि स्टडी में जैसे आपको सोशल स्टडी वो आपको जियोग्राफी में बताते हैं क्या करना है, मैथ्स का बताते हैं। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं स्कूल में सबसे बुरी मैडम कौन सी लगती है? हाँ, मुझे आज तक कोई मैडम लगी, मगर मैम फजाना लगती हैं, क्योंकि मुझे जितनी भी मैम से आज तक ना ऐसा कैप्टन रखा, मगर मैम फजाना ने मुझे ऐसा चॉइस नहीं दी कैप्टन बनने की, तो मुझे ज़्यादा मैम से कैप्टन के रखने की चॉइस थी। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहोगे अपनी मैडम फरजाना को? मैम आई एम सॉरी मैंने आपका नाम लिया, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी मैम थी, आप अच्छा क्लास पढ़ाती थी, तो आई एम सॉरी मैंने आपका नाम लिया, पर वो आप मुझे कैप्टनशिप में वो मुझे कभी आपने इन नहीं होने दिया। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो इस वक्त आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया? स्टूडेंट्स मैं ये उनको पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई को ना छोड़ के, ये साल ज़ाया होंगे इस साल की नहीं, आप अगले साल की सोचो, आप अपने नेक्स्ट फ्यूचर सोचो, पास से गुजर के उसको बिल्कुल ना सोचो। स्कूल खुल रहे अच्छा लग रहा है कि बुरा? सबसे बुरी मैडम का नाम? अच्छा लगता है स्कूल जाना? क्यों अच्छा लगता है? तो घर में क्यों नहीं टिकते? क्या आप बताओ, ये घर में अच्छा लगता है या स्कूल? स्कूल में। स्कूल में। स्कूल में। मेरा नाम जवाद अली है और मैं सेक्टर G7 का रहायशी हूँ, और आज जो फैसला आया गवर्नमेंट का कि तालीमी इदारे 15 सितंबर से खुल रहे हैं, हम इसका बहुत खैर मकदम करते हैं और बड़ा खुशी की लहर है कि हमारे जो बच्चे स्पेशली जो G7 की कम्युनिटी है ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रही है, और गवर्नमेंट सेक्टर के उस्ताज़ा ने इतना ज़्यादा ख़ास कुछ इस तरह का इंतज़ामात नहीं किए, कुछ एडुकेट नहीं किया। हमारे यहाँ पर लैक ऑफ इंटरनेट नॉलेज थी, तो इस वजह से हमारे बच्चों के तो 6-7 माह ज़ाया हो चुके हैं, और ये दोबारा से जब 9-10 FSC की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होंगी, रिसर्च ये कहती है कि एक बच्चा अगर 1 माह स्कूल नहीं जाता तो उसका 6 महीने का लॉस हो जाता है। वो 6 महीने भी अगर लगातार वो पढ़ता रहे तो वो 1 माह में वो जो 1 माह उसका लॉस हुआ तो वो कवर नहीं हो पाता। और हमारे यहाँ पर जब इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक सिस्टम है एजुकेशन का, इस मौके पे ये खोलना बहुत खुशाइन है। और बीइंग अ पेरेंट्स, मेरी एक छोटी बेटी है जिसकी एज 4 साल है, और मैं ख़ुद भी टीचर हूँ, लेकिन मैं उसको एजुकेट नहीं कर सका, क्योंकि जो एनवायरनमेंट, जो सोशल बिहेवियर, जो सोशल डिस्टेंसिंग एक स्कूल में होगी, वो हम घर पे वो एजुकेशन सिस्टम नहीं दे सकते। तो ये इंटरनेट सिस्टम भी फ्लॉप हो चुका है और अब इससे ख़त्म होना चाहिए। और बाकायदा मैं तो चाह रहा था कि 15 सितंबर से सारे ही तालीमी इदारे खुल जाएँ, लेकिन ये भी खुशाइन है कि मरहला वार खोले जा रहे हैं। अच्छा, आप टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी, आपके बच्चे पढ़ते हैं, ये बताएं कि क्योंकि यहाँ पर हमने देखा बच्चों को ये कहना था कि घर का माहौल ठीक नहीं है, कि घर में हमें, अगर हम घर में रुकते हैं, हमें स्कूल खुल जाना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत काम करवाते हैं, कभी पानी भरवाते हैं, कभी मार्केट भेज देते हैं, लेकिन कोई तालीम, ट्यूशन कुछ भी नहीं। असल में ये जो कोरोना में जो भी हमारे पास ये पैराडाइमिक कंडीशन आई, तो इसमें ये हुआ कि ये जो ट्यूशन सेंटर हैं ये भी क्लोज़ हो गए, तो हमारे पास कोई अल्टरनेट बीइंग अ पेरेंट्स तो सोल्यूशन रहा ही नहीं। उसके अलावा फिर सबसे मेन काज ये रहा कि अब ये जो डिजिटल मोबाइल, लैपटॉप, ये हर बंदा नहीं अफोर्ड कर पाता। अब कोई सिबलिंग्स थे, 2 से 3-4 बच्चे एक घर में थे, तो उनकी जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर की हो रही हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल था। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यही हुआ कि बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है। अब बच्चे ऐसे हो गए कि वो बिल्कुल सब कुछ ही, जितना भी उन्होंने ये 6 महीने से पहले पढ़ा था, सब कुछ भूल गए, ब्लैंक पेपर हो गए हैं। अब एग्ज़ाम्स आगे आएंगे, ये बड़ा चैलेंजिंग है कि दोबारा से एजुकेशन की सरगर्मियाँ बहाल हों और बच्चों को उस लेवल पे लाया जाए जहाँ से वो वीकनेस उनकी थी। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों ने बहुत सी कंप्लेंट्स भी की, आप क्या पेरेंट्स को जो देखने वालों को
क्या पैगाम देना चाहेंगे आप एजुकेशन? देखें, ये सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमें भी बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या रखनी है, कोरोना की SOPs क्या है, और अपने बीइंग अ पेरेंट्स जो है ना, अपने बच्चों को फीवर वगैरह है तो वो स्कूल ना भेजें। यानी हमें सबकी एजुकेशन दी जा रही है, एक मदरसे की एजुकेशन है, एक जो है स्कूल जो सरकारी स्कूल की है, एक जो एलीट क्लास है, तीनों में कैसे होगा? ये जो गवर्नमेंट का एक जो सिंगल करिकुलम आ रहा है जिसमें सबको एक लेवल पे लेके आया जाएगा, ये बड़ा खुशाइन है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी मैं इस्लामाबाद स्कूल एसोसिएशन में कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी हूँ जो प्राइवेट स्कूल्स को डील कर रहा है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी आई तो हम उसको अपनाएंगे और उनको ओबे करेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि गरीब का बच्चा जो मदरसे में और एवरेज मिडिल क्लास का बच्चा जो सरकारी स्कूल में और अपर क्लास का बच्चा प्राइवेट स्कूल में, तो ये तीनों जो अलग सिस्टम है ये जब मर्ज हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें जो है हमारे इक्वल राइट्स भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। ये सब पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को मास्क पहना कर भेजें और जितनी भी गवर्नमेंट ने SOPs बताई हैं उस पर अमल किया जाए, और जो मास्क बच्चों को पहनना है, सैनिटाइज़ करना है आते हैं, या कोई बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल को न भेजें, बुखार है उसको या खांसी है तो उसको स्कूल को न भेजें, उसका टेस्ट कराएं। सबसे पहले तो हम A1 TV के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अहम मसले को उजागर किया और हमारे गरीब सेक्टर के बच्चों का जो सबसे बड़ा मसला है उसको हल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों का पूरा तालीमी साल ज़ाया हो चुका है, इस पे मुकम्मल तौर पे टीचरों को भी चाहिए बच्चों को ट्यूशन की जगह वहाँ पे टाइम दें, अच्छा पढ़ाएं, और ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके, क्योंकि कौम के मुस्तकबिल हैं, इनको हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए और उस्ताज़ा को भी और घर वालों को भी सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि दिन रुकनी रात चुगनी तरक्की करें बच्चे हमारे, और जितनी सहूलियात दे सकते हैं उतनी सहूलियात दें। जी बेटा, अपना नाम बताएं। जवेरिया। ये कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 3 साल से। स्कूल पढ़ती हैं? जी। तो क्यों ये मांग क्यों रही? मेरे अब्बू नाबीना है। नाबीना? जी। तो कितने अरसे से आप मांग रहे हैं? 3 साल से। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 में। अच्छा, स्कूल आपको पता बंद थे कोरोना की वजह से? जी। तो घर में इसके अलावा क्या काम करते हैं? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास? 6। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? पहले 14 नंबर में थी, अब 7 नंबर में चल गई। तो कितने अरसे से आप मांग रही हैं? क्यों आपको बुरा नहीं लगता मांगते? बुरा लगता है, लेकिन मेरे अब्बू नाबीना किराए पे घर लिया हुआ है। कहाँ पे रहते हैं? चिनाब मार्केट, कच्ची बस्ती में। कच्ची बादी में रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि घर में अच्छा लग रहा था स्कूल में? घर अच्छा लगता है कि स्कूल? स्कूल अच्छा लगता है। स्कूल अच्छा लगता है। स्कूल क्यों अच्छा लगता है? पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, मेहनत करते हैं। तो घर में क्या करते हैं? घर में भी कभी कभी छोटा मोटा काम कर लेते हैं और पढ़ते भी हैं कभी स्कूल का। जी कोरोना ये जो पेंडेमिक आए थे उस वजह से बंद किए थे गवर्नमेंट ने। तो अभी तक जो है स्कूल खुलने वाले हैं, अब अनकरीब दोबारा स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलने लगे, तो क्या ऐसी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए कि कोरोना से बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स? उसका आसान हल ये है कि पर्सनल हाइजीन पे फोकस रखें और डिस्टेंसिंग पे जो है ना फोकस रखना चाहिए स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, और सबसे मेन जो है एजेंट वो हाथ को जो है ना वो लाजमी धोना स्टूडेंट्स को चाहिए, जितना हाथ धोएंगे उतना वो महफूज रहेंगे इस वायरस से, और दूसरा मास्क लाजमी पहना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सैयद अली अकबर काज़मी। सैयद अली अकबर काज़मी। अच्छा, कौन सी क्लास में अभी? 8th। कौन सी स्कूल में? रीड फाउंडेशन। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या एहतियातें करनी चाहिए? मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र और कोई सवाल? सोशल डिस्टेंस। जी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इतने दिनों तक घर बैठे रहे हैं तो दिमाग में फजूल तो बातें आती रहती हैं। वैसे भी तो स्कूल अच्छा है, स्कूल खुल रहे हैं तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान रखेगा तो अच्छा थोड़ा फील। फजूल को एक्सप्लेन करो जरा, फजूल कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं? ये PUBG खेलना, उल्टी गेम्स, बस PUBG उल्टी गेम्स और ये फजूल बातें दोस्तों के साथ बैठ के, बस यही चीज़ें जो हैं इनकी वजह से बंदा आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए घर में बैठ के भी स्टडी करें, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें, और स्कूल खुल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पेरेंट्स का बिहेव आपके साथ कैसा है? अब घर का माहौल कैसा है? पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है आपके? जी पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट है। अभी मैं ट्यूशन तो जा रहा हूँ, अभी भी वो भेजते हैं, पढ़ाई का शौक़ तो होना चाहिए, बस वो भेजते हैं मैं ट्यूशन। तो घर में बर्तन तो नहीं धुलवाते आपसे? नहीं, हम लोग घर में भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं हम लोग। कोरोना वायरस पहले तो बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, लेकिन अभी ज़रा कम देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। लेकिन ये कि हमें हिफाजत तो कोरोना के बगैर भी करनी चाहिए। मास्क मैं तो पहले से भी यूज़ करती हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। घर में भी खुलने चाहिए कि नहीं? जी खुलने चाहिए कि नहीं?
स्कूल तो अब ज़ाहिर है बच्चों की तालीम का जो है वो तो खुलने चाहिए, ये कोरोना से घर में तो नहीं बैठ जाएंगे ना लोग, ज़ाहिर है बच्चों लोगों ने अक्सर बच्चों ने कहा कि पेरेंट्स तंग आ गए, क्या आप भी पेरेंट्स बच्चों से तंग आ गई? मैं तो अभी आई एम नॉट मैरिड, लेकिन मैं बच्चों के दोस्त हूँ। तो ये है कि बच्चों, हाँ मैं इनकी दोस्त हूँ, बच्चों की दोस्त, बच्चों का फ्रेंड होना चाहिए। बड़ों का भी ये एक अलग इशू है, लेकिन माँ बाप को भी बच्चों का दोस्त होना चाहिए, उनको स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह करे कि हमें, आपको ऐसी क्या शिकायत है बच्चों से? बच्चों बच्चों से क्या शिकायत है? मुझे तो खैर बच्चों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ों से है। मैं तो बड़ों को कहती हूँ कि बच्चों को समझते नहीं है, उनकी नेचर को समझते नहीं है। बच्चे तो मासूम फरिश्ते होते हैं, उनको हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और उनको अपना दोस्त बना के उनको ठीक करना हमारा काम है। बच्चों का कोई वो गलत फॉल्ट मुझे नहीं लगता। देखें जी, एहतियाती तदाबीर तो माशाल्लाह हमारी कौम ने भी बड़ी की है कि आप कभी मंडी की तरफ निकल जाते, जो जब ये बिल्कुल पीक पे था, आपको कोई आदमी मास्क में, किसी को लोगों को सैनिटाइज़र का पता ही नहीं है। बहरहाल जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने काफ़ी एहतियात की है और बच्चों को भी एहतियात करवाई है, बाहर भी कम निकलने दिया। लेकिन बच्चे जो है ना वो एग्जॉस्ट हो गए हैं घर बैठे बैठे। बच्चे हमेशा मूवमेंट मांगते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ शरारतें भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, तैयारी भी करते हैं। लेकिन ये बहरहाल बदकिस्मती है, ये मतलब मैं इसमें तो किसी का कसूर नहीं है, कुदरत की तरफ से एक आफत थी। तो लिहाजा इन फ्यूचर भी ये है कि पेरेंट्स को चाहिए, बच्चों को जो भी SOPs हैं गवर्नमेंट ने स्पेशली बार बार कह रहे हैं, मैसेजेस कर रही है गवर्नमेंट, TV पे पैगाम दे रही है, और यानी जनरली भी हर किसी को मालूम भी है कि बच्चों को आप मास्क पहना के भेजें, उनके हाथ वगैरह सैनिटाइज़ करके भेजें। और स्कूल में टीचरों को तो ये चाहिए ही चाहिए कि उनको फासले पे बिठाएं, ताकि क्योंकि गैदरिंग में ही अब पता नहीं कौन से बच्चे के साथ करोना है और वो बाद में दूसरों के लिए भी उसका बीमारी का सबब बने। तो वो SOPs तो ज़रूरी हैं, वो एहतियात ज़रूरी हैं इनिशियल स्टेज पे। लेकिन बहैसियत कौम तो मैं ये कहूँगा, हमने कोरोना को किक मारी है, सीधी बात है। यानी मैं कई लोगों से मेरी बहस हुई, यार कोरोना हमारा, मैं डॉक्टर हूँ, हमारा क्लिनिक बंद रहा है 5 महीने हमने बंद रखा है। तो लोग कहते थे क्यों नहीं आते, मैंने कहा भाई कोरोना है। तो कहते क्या होता कोरोना, कुछ नहीं है, तो वो हॉस्पिटल जाओगे तो वो टीका लगा के मार देंगे $5,000। आज ऐसी इतनी अफवाहें लोगों ने फैलाई हैं, इसलिए वो मैंने तो जनरली मतलब देखा आम पब्लिक कोरोना के पीक के ऊपर भी उन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं की। बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये एक गैप तो रहा है पेरेंट्स और जो है टीचर्स हैं उनके दरमियान में। ये आज नहीं, ये अरसा दराज पहले से है। वो ये है कि जब बच्चों को स्कूल भेज देते हैं पेरेंट्स, वो कहते हैं जी हमारी ज़िम्मेदारी अब ख़त्म होगी, अब ये 8 घंटे वहाँ पर है या 7 घंटे वहाँ पर है। अब ये सारी टोटली ज़िम्मेदारी जो है उसकी तरबियत की, उसकी एजुकेशन की, उसके लिबास को चेक करना, ये सारी स्कूल वालों की ज़िम्मेदारी है। जब से ये डाला है उन्होंने उनके ऊपर ज़िम्मेदारी, तो ये काम हो गया बेड़ा गर्क। और स्कूल वाले जब यहाँ भेजते हैं घर में, तो वो कहते हैं जी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की है। अब ये इस खींचातानी में जो ख़राब हुआ है वो अगली फसल को, जैसे कहते हैं ना, सुंडी लग गई। ये हमारी जो अगली नस्ल है, हकीकत बात ये है कि हम ये सुनते हैं जी आपका मुस्तकबिल महफूज हाथों में। मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ पर महफूज हाथों में। मैं आपको हकीकत बताऊँ, यकीनी तौर पर आपका सर्वे भी ये बता रहा होगा, सुंडी लग गई है उस फसल को। अब उसके लिए स्प्रे जो है वो जब सुंडी लग गई हो, जब नहीं होता, जब तो ऑपरेशनल काम होते हैं, वो तो सुंडी लगने से पहले स्प्रे किया जाता है। मैं कहता हूं कि अभी भी जो आपकी बिल्कुल प्राइमरी जनरेशन है, आप उसको जो है सेव करें और उसके लिए ऑपरेशनल काम करने पड़ेंगे, जिसमें बुनियादी तौर पर स्कूल्स के अंदर जो है इनके सेशन और फॉर्म्स होने चाहिए कि पेरेंट्स को बुला करके उनसे तजवीज़ ली जाए। हमारे यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसी जब बनाने लगते हैं वो पूछते ही नहीं किसी को कि भाई बच्चों से मुतल्लिक़ आपको पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है स्कूल लेवल, और ना ही टीचर्स को पूछा जाता है कि मेरे भाई आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है उसके ऊपर क्या आप सर्वाइव भी कर पा रहे हैं, आप जिस सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं या जिस A या B कैटेगरी के मकान पे रहते हैं आप बेटा कैसे गुजारा कर रहे हैं। वो बेचारा सुबह से जब आता है नौकरी करके, शाम को वो अगली सर्विस पे चढ़ जाता है, वो कहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा। और आप यकीन मानिए कि जो मिडिल तबका, तो ना कहें मिडिल भी नीचे आ गया, उससे हुआ, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इकनॉमिकली जब कोई लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे या स्ट्रेंथ में नहीं होंगे तो लामहला उसमें घरों में झगड़े बढ़ते हैं और बच्चे ख़राब हो जाते हैं। अब बच्चे जो कुछ मीडिया पर या आगे पीछे जो हम देखते हैं वो कहते हैं हमें किसी न किसी तरीके से ये हासिल हो जाए। अब वो जायज़ या नाजायज़ हर तरीका इस्तेमाल करता है उसका माँ बाप जो है वो, ताकि हम बच्चों की खुशियों किस तरीके से पूरा करें। अब उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं।
तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ٹیچرز میں اور کم از کم اور نہیں تو 3 ماہ کے اندر ایک ضرور کورس ہونا چاہیے کہ ان سے بلا کر کے ان کو ایک بڑے ہال کے اندر ایک سیشن ہونا چاہیے، گھنٹے 2 گھنٹے کا، تجاویز لی جائیں اور پرابلمس بتائی جائیں کہ آپ ہماری بہتری کے لیے، وہ توہین سمجھتے ہیں ٹیچر، ادھر سے ماں باپ توہین سمجھتے ہیں اسکول میں جانا، ہمیں ان ٹچ نہیں رہتے ہیں، بلکہ ایون کہ یقین مانیں کہ کئی دفعہ بارہا ہم نے یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکول یا یونیورسٹی سے بلاتے ہیں پیرنٹس کو تو ماں باپ نہیں جاتے ہیں، اگر بلا بھی لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوارڈینیشن بڑی ضروری ہے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ پالیسیز جو حکومت کی ذمہ داری ہیں، دیکھیں ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی چیز کو بہتر کرنے میں، وہ پالیسی میکر ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ جیسے سگریٹ کے حوالے سے یا شاپر کے حوالے سے بڑی مہم چلائی جاتی ہے، کیا یہ اویئرنیس دلائی جائے کہ 15 سال کے بچے کو یا 16 سال کے بچے کو اینڈرائڈ موبائل سیل فون کی ضرورت ہے؟ یہ کس نے پتا، اور ضرورت ہے تو وہ کیا ضرورت ہے؟ آپ یقین مانیں کہ اتنی بے پردگی ہو گئی ہے کہ پیرنٹس اور بچے کے درمیان میں وہ جو ایک پردہ ہوتا تھا رسپیکٹ کا، یہ وہ ختم ہو گیا، وہ ٹیچر کے درمیان میں بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بچہ بھی وہی دیکھ رہا ہے، تو کیا کریں گے آپ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ اس کی مہم چلائیں، اویئرنیس کی روک تھام چلائیں، بچوں کو ٹی وی پر ایسے اشتہار چلائے، سرکار چلائے، تاکہ کچھ نہ کچھ اور نہیں تو کم از کم کچھ پرسنٹیج بھی کمی ہوئی تو اویئرنیس آ جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ تھینک یو سر۔ یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ گھر میں تھی نا، اسکول نہیں جا رہی تھی نا، تو اب کیسا لگ رہا ہے؟ اب اسکول کھلنے والے ہیں، کل پرسوں تک اسکول کھل جائیں گے، کیسا محسوس ہو رہا آپ کو؟ اسکول جائیں گی تو اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ تو گھر میں مزہ نہیں آتا؟ آتا ہے گھر میں۔ اچھا، گھر میں کیا اچھی بات ہے اور اسکول میں کیا اچھی بات ہے؟ پہلے بتائیں اسکول میں کیا ایسی اچھی بات ہے کہ اسکول میں اچھا لگتا ہے؟ وہاں اتنے زیادہ فرینڈز ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے، ان کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں۔ اور گھر میں بس ہوم ورک کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان پہلے ہو چکا ہے کرونا کی وجہ سے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں کھولنے کا جو اعلان کیا ہے یہ خوش آئند ہے، لیکن جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کرونا کی وبا موجود ہے، اس میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، نونہالوں کے لیے، جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پہ، اور ٹیچرز کے لیے بھی اور طالب علموں کے لیے بھی SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنے کے بعد ہی گورنمنٹ ایک دفعہ پھر سوچ لے کہ پھر وہ اسکول کھلوائے، کیونکہ نئی نسل اگر اللہ خدا نہ کرے اگر یہ وبا پھیل گئی اسکولوں میں کالجوں میں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا والدین کے لیے بھی اور سب کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے بچوں کا اسیسمنٹ کیا، والدین سے بات کی، پیرنٹ سے بات کی، اور اس میں سب سے اہم چیز جو نظر آئی، جب ہم نے بچوں کا اسیسمنٹ کیا، ہم نے سرکاری اسکول کے بچوں کے ساتھ بات کی، اس کے علاوہ ہم نے ایلیٹ کلاس کے بچوں کے ساتھ بات بھی کی، مدارس کے بچوں کے ساتھ بھی بات کی، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، والدین سے بھی بات کی، پیرنٹ سے بات کی، اور اس میں جو چیز سامنے آئی کہ جو بچوں نے یہ بھی کمپلینس کی، یہ بھی شکایات کی کہ ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، والدین ہمیں ٹائم نہیں دیتے، پیرنٹس ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ اسی طرح بچوں کا والدین کا یہ کہنا تھا کہ بچے جو ہیں وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، اور جس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہوگی اور بچوں کی تربیت میں بھی فرق آ رہا ہے۔ اگر ہمارے اساتذہ اور والدین کا رویہ بچوں کے ساتھ بہتر رہے گا تو بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھی تربیت حاصل کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔